नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई, और इस मुंबई में दूर दराज से के कई इलाकों से लोग यहां आते हैं रोजी रोजगार के लिए। लेकिन आज जो विषय है यह हम सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि विलेपार्ले के प्रख्यात पवन हंस के हम इस गेट पर खड़े हैं, जहां पर बड़ी संख्या में यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और कई मांगों को लेकर उन्होंने ये अपना प्रदर्शन शुरू किया है। एक एक कर हम ढेर सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं लेने की कोशिश करेंगे और अपने तमाम दर्शकों को ये बताएंगे कि ये पवन हंस लिमिटेड का सूरत हाल है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परचम तले ये संचालित किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि स्टॉप स्ट्रेटेजिक सेल बाय बैक एंड कुल मिलाकर डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, यानी कि इसके निजीकरण को लेकर ये आहत हैं, और अब ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो स्टेप सरकार ने उठाया है उसे किसी तरह पीछे लिया जाए। मामला पूरा क्या है ये जानने के लिए हम खुद चलते हैं। जी, आपका नाम? जानकीदास मुड़े। मुड़े साहब, ये बताइए पूरा का मामला क्या है संक्षेप में? सरकार की ये पब्लिक सेक्टर्स की कंपनी 1985 में बनी है। तभी से सरकार के हर एक मुद्दे में सरकार की नीति पे चल के सरकार को मदद कर रही है। आज तक सरकार के जो कठिनाई के दिन जो जहाँ कैलामिटीज आई वहाँ हम लोग हमेशा चल के गए। जैसे श्रीलंका के साथ पीस फोर्स में हम लोग ने काम किया, उत्तराखंड में गए, लातूर तालुक में गए, नक्सलिस्ट एरिया में जाके काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ सरकार हमें बुला रही है, जहाँ जहाँ कठिनाई आ रही है सरकार को, वहाँ हम जाके पवन हंस के माध्यम से सरकार को पल पल में हम मदद कर रहे हैं। इसके होते के बावजूद हम सरकार से कंपनी चलाने के लिए 1 रुपया भी अभी तक नहीं लिया है, एक्सेप्ट शेयर कैपिटल छोड़ के। कुल मिला के जब हम किसी भी विकट परिस्थिति में सरकार का समर्थन करते हैं तो सरकार का ये उदासीन रवैया क्यों? और हम नक्सलाइट इलाके में भी नौकरी करने से पीछे नहीं हटते। जब हम बैकफुट पर नहीं आते तो सरकार हमें बैकफुट पर करने पर मजबूर क्यों कर रही है? और हमारे साथ महिला है। जी, आपका नाम? मेरा नाम वंदना तांडेल है, और हमारे यहाँ पे अभी लक्षद्वीप में लास्ट मंथ ही हमने 1400 लोगों को रेक्टिफाई किया कवराती में। हमारा काम अनदेखा नहीं कर सकती है सरकार। हम हर बार जहाँ पे भी देश में आंधी तूफान आता है हम मौजूद है। वो हो आपका ये वाला आंदोलन उत्तराखंड हो या कहीं कवराती हो, पोर्ट ब्लेयर हो, सारा नॉर्दर्न रीजन हो, कहीं से भी हम कनेक्टेड है। हम सारे जगह पे कनेक्टेड है। हमारा काम अनदेखा नहीं कर सकती है सरकार। कुल मिला के हमारा जो काम है वो सिर्फ काम ही नहीं है, मेहनत ही नहीं है, बल्कि एक तपस्या है। और इस तपस्या को नजरअंदाज आखिर कैसे किया जा सकता है? हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। जी जनाब, नाम सबसे पहले आपका? मेरा नाम नवीन येवलेकर है। हम ये जंग लड़ रहे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ। अभी बेरोजगारी का मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने उठाया था संसद में, लोगों को रोजगार देंगे और रोजगार बढ़ाएंगे, मगर डिसइन्वेस्टमेंट जो निजीकरण का मामला है उससे रोजगार तो बढ़ेगा नहीं, उतना जितने लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि घर की संपत्ति है, हम बाहर मार्केट में उसको शेयर करेंगे तो पैसा तो एक साथ आ जाएगा, 1 साल 2 साल का खर्चा आपका निकल जाएगा, मगर बाद में हम तो भिखारी बन जाएंगे। क्योंकि जो सरकार को आज आमदनी हो रही है पब्लिक सेक्टर के चलते, वो तो कायम के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। संक्षेप में मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पे जमा हैं, दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो चाहते हैं कि ये मामला आखिर ऊपर कब आया, चूंकि सरकार के जहन में ये विचार कैसे आए, चूंकि कई सालों से ये चीजें चल रही है। पवन हंस को कोई आज से नहीं जानता और ये किसी नाम का मोहताज नहीं है, तो आखिर क्यों ये इच्छा जागृत हुई सरकार की इसके निजीकरण को लेकर? ये आपने पता लगाने की कोशिश की? इसके पीछे सरकार का हिडन एजेंडा है। सरकार को एक निश्चित रूप से हजारों करोड़ का आमदनी हो रही है पवन हंस से, और वो लगातार लास्ट 30 साल हो रही है। तो सरकार को जो मिलने वाली आमदनी है वो सरकार चाहती है उसके हित संबंधित लोगों के पॉकेट में जाए। जो 1000 करोड़ जो है सरकार को मिल रही है आमदनी, वो
किसी सरकार के चाहते लोगों, उद्योगपति है, लोग है, उनके पास आसानी से जाए और उससे सरकार चलाने वालों को कमीशन भी आवे। मामला गंभीर है और ये वक्तव्य ना हमारे हैं ना ये संवाद हमारे हैं, ये वक्तव्य, ये आरोप है यहाँ के उन कर्मचारियों के जिन्होंने कई दशक इस कंपनी के लिए दिन रात अथक प्रयास करके इस कंपनी के भविष्य के एक नए आयाम को तय किया। और आज ये उदासीन रवैया जो अख्तियार किया जा रहा है, इसको लेकर ये आहत है कि अपने परिवार को लेकर, हर चीज को लेकर, जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको लेकर अब नाना प्रकार की समस्याएं इनके सामने खड़ी हो गई है। और संक्षेप में एक लाइन हम सबसे ये जी, आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम पुरुषोत्तम है। मैं और यहाँ पर ऐसे नमूद करना चाहूंगा कि एनटीपीसी की जो हाई टेंशन केबल्स होती है वो कोई प्राइवेट ऑपरेटर नहीं उसके ऊपर काम करेगा, जबकि पवनंशी खाली अकेली उसको क्लीनिंग का ऑपरेशन करती है। और इस ऑपरेशन के दौरान हमारे एक पायलट को अपनी जान गंवानी बैठी थी। कोई प्राइवेट कंपनी ये काम नहीं करेगा जो पवनंश कर रही है। दूसरी बात, 26 जुलाई में यहाँ जूहू एयरपोर्ट में पूरा पानी पानी हो गया था। सभी एम्प्लॉयज ने दिन रात काम करके चंद क्षणों में, कुछ थोड़े ही दिनों में कंपनी को दोबारा ऊपर लाया है। कोई ज्यादा उसका मेहनताना किसी को नहीं लिया। जुलाई 2005 की बात आप कर रहे हैं जब मुंबई में फ्लड आया था? तभी की बात कर रहा हूँ। हर एक एम्प्लॉयज ने जी जान लगाकर काम किया है। अब ये बताइए, एक बार फिर आपसे ये सवाल करना चाहूंगा मैं कि किन-किन पर, आपके मुताबिक किन-किन पर ये आरोप है साठगांठ का, और ये जो निर्णय लिया गया है आपके खिलाफ, ये इसमें किसकी भूमिका हो सकती है? इसमें हमें इसके ऊपर किसी व्यक्तिगत आरोप करना नहीं है। हमें सरकार की जो गलत नीतियां चल रही है, निजीकरण, पब्लिक सेक्टर्स का निजीकरण करना है, तो करते समय जो कमाने वाले सेक्टर्स में जो कंपनी है, अच्छी कंपनी है, उसका पहला निजीकरण करो और आसानी से जो लेने वाले हैं उनका फायदा हो। कुल मिला के तड़प बहुत ज्यादा है, दिल में दर्द बहुत ज्यादा है, लेकिन नाम नहीं लेंगे क्योंकि नाम लेने से बवंडर मच सकता है और हम भी नहीं चाहेंगे कि आप नाम लें। जो समझने वाला है उसे इशारा काफी है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। जनाब, आपका नाम जानना चाहेंगे? Faten Saxena myself. I joined this organization in 1986. This organization made for the save the foreign currency. The main motive was behind this to open this organization. I cannot say the figures. There's a huge amount of the figures we are saved. But what we are getting, everybody knows behind that. आपने बहुत संगीन आरोप लगाया है, विदेशी कंपनियों को भी आपने शय देने की बात करी है। We are moved out the विदेशी कंपनियों को हम लोगों ने यहाँ से भगा दिया। हम लोगों के पास एक लक्ष्य था 6 महीने के अंदर लोगों को बाहर भगाना है। ओकरगन कंपनी जैसे यहाँ पे थी और भी कंपनियां काम करी थी उन्नीसी के लिए, मगर उन लोगों के लिए हम लोगों को साल से 6 महीने के अंदर लोगों को बाहर कर दिया और हम लोगों ने अपना कार्य सिद्ध कर दिया कि हम लोग पवनंश हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। और 30 सालों में हम लोगों ने अरबों से अरबों रुपए हम लोगों ने देश के लिए बचाए हैं। जो डॉलर बनी बच्चे आपके सीने पे ये काला रिबन दिख रहा है, ये हमारे दिल का गुबार है। ये कुल मिला के अपने अपने सीने पर काले रिबन को लगाकर अपने ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन बयां कर रहा है इनके बदहाली की दास्तां। जी, एक्सक्यूज मी, माई सेल्फ सुजाता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि नीति आयोग ने कौन से बेसिस पर ये डिक्लेयर किया? जब हर साल हम लोग लाभांश दे रहे हैं तो कौन से आयोग पे सिख कंपनी डिक्लेयर किया है? तो हमें इसका आंसर चाहिए। इसका आंसर नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। आपने पत्राचार करने की कोशिश की? बहुत की है। बदले में रिप्लाई क्या आया आपको? अभी तक नथिंग। जी जी जी, ONGC जो हमारी प्राइम कस्टमर है और जिनके लिए हम ये ऑपरेशन चला रहे हैं, हम इस माध्यम से उनसे आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि वो आगे आए और हमारे शेयर बढ़ाकर वो उसको अपना ले, हमें उसके साथ सम्मिलित कर ले ताकि एडीसी का चक्कर नहीं रहेगा। कुल मिला के मजदूरों के खिलाफ जो आर्थिक नीति तय की गई है इसका विरोध कर रहे हैं। जी, और आप लोग कितने सालों से यहाँ पे काबिज है? 30 साल से। कुल लोगों की संख्या कितनी है? 800। तो ये 800 लोगों के जीवन का प्रश्न सवाल खड़ा। लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ आपसे, जो सर्विस हमने 30 साल में दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट को, कल ये कोई भी कंपनी, कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर लिया तो जो हम लोग किया वो कोई नहीं कर सकता है। ये बताइए, ये प्राइवेटीकरण, निजीकरण कौन कर रहा है और किस कंपनी के यहाँ आने की अंदेशा है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है, नीति आयोग से किया है। आगे का क्या है अभी तक एग्जैक्टली हमको मालूम नहीं, कौन आ रहा है कौन ले रहा है। भविष्य में आपका स्टैंड क्या होगा यदि आपकी बात नहीं मानी गई? हम लोग चाहे तो जान दे देंगे हम कंपनी के लिए। जान दे देंगे। तो कुल
मिलाकर पवन हंस के गेट पर हम खड़े हैं। समय की काफी कमी है, 1:30 का समय है इन्हें अंदर जाने के लिए, वरना इन्हें मेमो दे दिया जाएगा, ऐसा इनका आरोप है। लेकिन एक बार अपने दर्शकों को हम बता दें कि यह पवन हंस लिमिटेड काफी प्रख्यात एक संस्थान है और यह केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाया गया है कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से, जब हम केंद्र सरकार की तिजोरी में हमने एक बड़ा हिस्सा लाभ का, मुनाफा का पहुंचाया है, तो हमारे प्रति इतना उदासीन रवैया क्यों अख्तियार किया जा रहा है? अपने स्टैंड पर ये कायम है। इनका अब ये कहना है कि कई सालों से, यानी संख्या जो हमने आपको बताई, ये अपने परिवार के साथ अब मोहताज हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन इनकी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं है। और कुल मिला के जी तो समय की काफी कमी है, 1:30 हो चुका है। तमाम जो कर्मचारी अधिकारी हैं, ये लंच समय जो है वो समाप्त हो चुका है। तो अब भविष्य में इनकी बात को लेकर केंद्र सरकार कितना गंभीर होती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज, मुंबई।